स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज है 9 अक्टूबर और हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है दमोली में। ये हमारे साथ पिथौरागढ़ की टीम है, ये हमारे बच्चे। तो आगे मिलते हैं। हाँ, सामने मंदिर भी है, तो आज आप अगर हमें टाइम होगा तो हम मंदिर भी चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं सुबह का नाश्ता करने। 7:37 हो रहा है अभी सुबह का। तो हम इस होटल पे रुके हुए हैं, सामने शायद किसी का घर है। तो अब हम सुबह का नाश्ता करने जा रहे हैं। तो सुबह के नाश्ते में है पूरियाँ, हेलो और छोले हैं सुबह के नाश्ते में। हाय बाबू, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आवाज़ तो तब आएगी तब गला ठीक होगा। हाँ मैम है हमारी। हाय मैम। अब आगे का व्लॉग मैम स्टार्ट करेंगी, देख सकते हैं आप। हाय सबको। ये हमारे पिथौरागढ़ की टीम है। पूरी पे क्या बोलिए आज में पूरी और छोले। तो हम लोग नाश्ता करते हैं। अच्छा, नाश्ता कर लिया हम लोगों ने और जिया को खांसी हुई, इसका पोम है आज। गाइस, जब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं, नाश्ता हो चुका है, चल रहे हैं हम अब यहाँ से आगे। 9:05 हो गया है और कोई इस रास्ते से लेके जा रहे हैं। कल हम बहुत लॉन्ग आए थे पैदल पैदल, आज सीढ़ियाँ वाला रास्ता है कोई। तो गाइस, अब हम गली क्रॉस करने के बाद मेन रोड पे पहुंच चुके हैं। हाँ, बच्चे सामने पे दिख रहे हैं, कुछ मेरे यहाँ पे हैं। आओ जल्दी आओ। शायद हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पे अपने, ऐसा मुझे फील हो रहा है। हाँ, सामने पे क्योंकि स्कूल दिखाई दे रहा है, तो यही वेन्यू होगा। और वो एनसीसी वाले बच्चे हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमें, जहाँ पे हम रुके हुए थे होटल से यहाँ लाने पे उन्होंने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि हम कल बहुत लॉन्ग गए थे और आज हम शॉर्टकट तरीके से पहुँच चुके हैं। और सच में यही वेन्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। राज्य स्तरीय जो होना है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये अटल उत्कृष्ट, तो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है अभी तक। हमें यहाँ पर ये है हमारी फाइनली हम हॉल पे आ चुके हैं। तो अब हम लोग हॉल पे बैठ चुके हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण। कक्षा 6 से 12 तक के भारत का भविष्य। सुनो, ज्योमेट्री पकड़, एक कैप पकड़। देखो बैग, कितने बच्चे हो आप लोग टोटल यहाँ पर? इसमें अंदाज आपसे रहेगा। बाबू कहेंगे कैसे बना के लाए? जहाँ ले गए थे वैसे ही लाए बोलना। आज तो सभी को लेना है इधर ब्लॉग। लक्ष्मी चंद्र वो आपस में बैठ रही है हमारा। बेटा इधर इधर बेटा, तुम आपस में करो। कान के लिए अच्छा होता पतंजलि का, पॉल्यूशन फ्री रिबेट। अभी मैं लिख दूंगा तब तक ये बैग खोलो।
नाम लिख लेंगे विद्यालय का डॉक्यूमेंटेशन है, सब होना चाहिए। आप हो अब जाओ और तुम्हारे बैग के अंदर डालो। इधर देखो, मैंने इधर आज इन लोगों को मिला है एक बैग, एक पैड और एक पेन और एक टोपी और एक इनका आईडी कार्ड। तो अब मिल चुका है। फिर से हम वापस जा रहे हैं हॉल पे। चलिए बेटा, चलो बच्चों, चलो चलो। नीचे काली नदी है। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करके आए सब लोग आप? यस सर। कितना से वार्तालाप करेंगे आपके सामने। आप लोग किताबों में पढ़ते हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे नियम सिद्धांतों को, तो उनका प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने कुछ हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे दो भाग हैं आज के डेमोन्स्ट्रेशन के। एक तो ये बाईं तरफ को है और एक दाईं तरफ को है। पहले बाईं से शुरू करते हैं। मैं तो वैज्ञानिक हूँ, बट मैं विज्ञान का एक लर्नर हूँ, सीखने वाला। बचपन से सीख के आया और अभी भी सीख रहा हूँ। और विज्ञान को प्रचार प्रसार करता हूँ और मनोरंजक बनाने की कोशिश करता हूँ। और जो देश में जितने भी विज्ञान केंद्र हैं उनसे मैं जुड़ा रहा। विज्ञान केंद्रों का काम यही है कि आप लोगों के लिए विज्ञान को मनोरंजक बनाया जाए और विज्ञान के बारे में जानकारी और वैज्ञानिकों के साथ आपका इंटरेक्शन होता रहे हमेशा। तो ये हमारी चेष्टा रहती है। जो विज्ञान केंद्र की बात कर रहे हैं हम, देहरादून में बन रहा है वहाँ। वैसे विज्ञान केंद्र आप लोगों ने देखा होगा, सबको मैं वैसे आमंत्रित करता हूँ, आइए वहाँ विज्ञान केंद्र को देखिए और विज्ञान के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आप जान पाएंगे वहाँ। तो आज जो है सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसे प्रयोग, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन की बात का, आप जरा आगे से हट जाएंगे प्लीज। तो आज हम ये बताइए, आपने सबसे कम तापक्रम कितना देखा है, कितना महसूस किया है? मैडम मैं आज रिकॉर्ड देख रहा था कोपेश्वर में -2.2 सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ अभी तक पृथ्वी के ऊपर। कैलिफोर्निया में एक केव है, वहां रिकॉर्ड किया गया 56.7 डिग्री सेल्सियस। और हिंदुस्तान में आप जानते हो 48, 50, और वो तो बनता ही है। प्रयोग ह्रास हो जाता है, मतलब कलो निकाला छेद और रिबेट का साइज एक किया तो अंदर नहीं जाएगा, एकदम छेद के अंदर डाल देते चला जाएगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा, जरा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता ना ठंडा होने से, और एकदम टाइट फिट कभी भी नहीं निकलता। तो ये तरीका, इसको कोल्ड, ये देखिए रबर के टुकड़े, ऐसे रबर का पाउडर बनाया जाता है और ये पाउडर तार के साथ मिला के रोड में डाल के स्मूथ करने के लिए सदुपयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर रबर का आप पाउडर नहीं बना सकते। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये 700 गुना ज्यादा हो जाता है क्या वॉल्यूम, लिक्विड नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है वो 700 गुना बढ़ जाता है। तो इसमें जरा सा लिक्विड नाइट्रोजन डाली मैंने, अब मैं ये ढक्कन लगा रहा हूँ, उसमें देखो क्या होता है, ये ढक्कन लगता ही नहीं, ऊपर उछल के आ जाता है। क्यों? प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रेशर का एक उदाहरण बताता हूँ मैं। कभी भी आपने आंच पे प्रेशर कुकर चलाया हुआ ना, घर में खाना बनाया हुआ, कितनी सीटियाँ देते हो आप? दाल में कितनी देते हो ना उसके? अब मैं इसको, बाहर तो ऑक्सीजन है, अगर मैं इसको जला दूँ तो ये बस्ट हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन बहुत निष्क्रिय है। नाइट्रोजन बहुत डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती है। अब देखता हूँ ये फिलामेंट नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है।
देखिए इसके अंदर मैं इसको डालता हूँ, फिलामेंट को ऑन करो। ये देखिए कितना बढ़िया जल रहा है, नहीं तो फिलामेंट बाहर देख रहे हैं आप। तो ये नाइट्रोजन की निष्क्रियता को प्रूव करता है, सिद्ध करता है नाइट्रोजन निष्क्रिय है। अगर मैं बाहर निकाल दफा भी दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ये बोल गया तो आप कहते हैं ना नाइट्रोजन गैस बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती, तो ये उसका ऑप्शन निकाल दो। अब एक और दो मेरे पास प्रयोग हैं बहुत अच्छे। अच्छा देखो, ये अंडा सॉलिड हो गया, मुर्गी नहीं निकली इसमें, ऑयल हो गया। अब आ जाओ ना मांसाहारी कौन कौन थे, आ जाओ हाथ खड़ा किया था। अब मेरे पास एक बल्ब है, ये मैं इसको जला रहा हूँ। आ जाइए, तो कोई दिख रहा है आपको जला हुआ जरा सा? कोई आ जाए बच्चा, कोई जो सबके लिए बोलेगा, आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ। देखो ये जल रहा है, जरा सा जल रहा है ना। अब ये कम क्यों जल रहा है, पूरा क्यों नहीं जल रहा? दो बैटरी लगा रखी है। हाँ, मैंने क्या किया, नीचे में देखो एक बड़ी लंबी कॉइल 1500 टर्न के कॉइल के थ्रू करंट पास कर। इसका मतलब मैंने विद्युत क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस को, हाँ चलो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ गई, जिसकी वजह से करंट पास हो रही है इसमें, तो कम जल रहा है। ऐसा बोला जाता है कि तापक्रम बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तापक्रम कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब इसका रेजिस्टेंस कम होता नहीं होता, तापक्रम कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मैं इसमें डालता हूँ, आप इधर ही रखो। देखो इसकी ये बल्ब का धरना नहीं बढ़ता है। बढ़ गया जरा सा, और बढ़ेगा वो। अब आपको दिख रहा सबको, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो ना, आर टी इक्वल R0 1 प्लस अल्फा टी। वो फॉर्मूला ये है, सिंपल। तापक्रम बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तापक्रम कम हो गया, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब करंट ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है नहीं। 100 वाट के बल्ब और 40 वाट के बल्ब में फर्क क्या? रेजिस्टेंस कम होता है, ज्यादा होता है? कम। वेरी गुड, उसके लिए वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। चंद्रमौली पटल, तो ये उन्होंने बिल्कुल सही बोला। 100 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए ज्यादा जलता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट, उससे रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज्यादा। वोल्टेज तो बराबर है 220 वोल्ट, और अब 40 वाट का लगाए, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगी, इसलिए कम जलेगा, ठीक है। तो ये जरा आप लोग घर में हो, आसपास में सोचो, क्वेश्चन पूछो। वैज्ञानिक बनने के लिए वैज्ञानिक जिज्ञासा बोलते हैं इसको, सवाल पूछना चाहिए। अरे 40 वाट का बल्ब सब तो एक से ही दिखता है, फर्क क्या? तो ये चीजें आप लोगों को सवाल करना चाहिए अपने आसपास। अच्छा, उसके बाद हाँ, मैं एक चीज और रह गई थी बोलना कि देखो ये बैलून जो है, अब इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरता हूं मैं, 700 गुना बढ़ेगा। अभी क्या होने वाला है? डरते हो आप लोग? या इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि बैलून बस्ट हो गया। अब एक और प्रयोग है शायद में कि लास्ट में, अब ये देख रहे हैं ना, यहाँ क्या है, एलईडी, ये क्या जल रहे हैं, उनको एलईडी बोलते हैं ना, एलईडी। अब ये ताप कौन कौन सा कलर है इसमें? ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड।
ऐसा बोला जाता है, मैंने भी नहीं किया, आपके साथ में एक प्रयोग करूंगा कि कम तापक्रम पर एलईडी का कलर बदल जाता है, तापक्रम पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी मैं इसको इसके अंदर डालता हूं। देखो कौन कौन से कलर मैंने बताए थे आपको, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड थे। अब देखिए ठंडा करते हैं, देखिए इसका कलर कुछ चेंज होता है क्या, आप लोग देखते रहेंगे। उसके बाद मैं लास्ट वाला एक रेड, देखिए येलो वाला ऑरेंज हो गया, करीब करीब ऑरेंज हो गया। अभी तब तक ये प्रयोग करते हैं। इसमें मैंने जरा साबुन का पानी डाला हुआ है, अभी मैं जरा नाइट्रोजन डाल के देखते हैं क्या होता है। ये क्यों हो रहा है, नाइट्रोजन गैस बबल्स बना रही है, किसके साबुन, प्रेशर ज़्यादा है तो साबुन को ऊपर खींच रहा पानी को। अब ये छोटे रंग पूजा करने के लिए, तो आपको समझाने के लिए, कोई भी लिक्विड अगर जब इवेपोरेट होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, नाइट्रोजन में 700 गुना बढ़ता है और में कम होगा, और उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है, तो आज हमने क्या सीखा, एक तो सीखा हवा में और नाइट्रोजन 79% अगर है उसको लिक्विफाई करते हैं तो उसका तापक्रम बहुत कम हो जाता है, -190 से। और जब लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पर पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। अब ये देखो, इसकी मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई। और आज हम एक बड़ी बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी की। बहुत बड़ा ये प्रश्न है वैज्ञानिकों के सामने, चैलेंज है कि रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर मीन्स जीरो रेजिस्टेंस कैसे बनाएं। अभी तक -78 डिग्री पर आया है। और हमारे उत्तराखंड के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा, आशुष पांडे, और उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उन्होंने अभी गोल्ड प्लेटिंग के जरिए कुछ सुपर कंडक्टर बनाया रूम टेम्परेचर पर, उसका अभी वेरिफिकेशन हो रहा है। और अगर जिस दिन रूम टेम्परेचर वाला सुपर कंडक्टर बन गया, मीन्स नो रेजिस्टेंस, मोटर का साइज छोटा, और हमारे जो ट्रेनें हैं ट्रैक पर नहीं चलेंगी, 4 सेंटीमीटर ऊपर पर चलेंगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगा, ईंधन कम खर्च होगा बहुत, और घरों में बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो ये बहुत, इसलिए विज्ञान तरक्की करता है इसलिए जब ये गुण पता चल गया, रूम टेम्परेचर पर मिल गया, तो क्या अभी बाहर आते आते देखना चाहिए ना। देखो नहीं है तो मैं बनाता हूँ। ये बन गए बादल। अब आप बोलोगे बादल क्या है, बादल क्या है, वाष्प का संघनन, और कुछ नहीं, पानी के वाष्प। जब मानसून कैसे होता है, जब हमारे अरब सागर से जब हवाएं चलती है तो पानी का जो गर्मी से हवा वाष्प बनती है, पहाड़ों पर टकराती है, बारिश होती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बादल ऊपर ही क्यों बनते, कभी नीचे भी बनते हैं, उसको आप कोहरा बोलते हैं। ऊपर क्यों बनते हैं, ऊपर तापक्रम कम होता है, इसलिए पानी का वाष्प संघनित हो जाती है। और आप कभी एरोप्लेन में जाओगे, देखिए हम कभी जाते हैं तो पायलट अनाउंस करते हैं कि -55 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का। ऐसे प्रयोग में 2 शंकाएं हैं। मैंने फिश के साथ किया, फिश 4 मिनट बाद जिंदा हो गई, मैंने खुद किया। आदमी भी जिंदा होने की संभावना, क्योंकि एक परफेक्ट मशीन को आप ठंडा कर रहे हो, फिर गर्मी दे रहे हो, फिर चालू हो जाएगा। लेकिन एक ही किसी ने बोला, एक दार्शनिक ने, 500 साल बाद वो आदमी आधी पाना हो जाएगा, क्योंकि दुनिया तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोग पता नहीं कैसे कपड़े पहनोगे उस टाइम 500 साल बाद। ठीक है।
हमारे टाइम में साड़ियाँ पहनते थे, आजकल स्कर्ट्स पहनते हैं, ठीक है ना, सब बदलते जा रहे हैं। तो ये बदलाव, अब ये चीज़ तो मैंने सब बता दी आपको, लिक्विड नाइट्रोजन के गुण बता दिया, इसका सदुपयोग क्या होता है। एक सबसे बड़ा सदुपयोग है ऑर्गन्स को प्रिजर्व करते हैं। ऑर्गन्स में हमारे जो वाइटल ऑर्गन बॉडी में होते हैं, जैसे कभी आप डोनेट करते हैं, कुछ लोग डोनेट करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो इसमें स्टोरेज करके ले जाया जाता है ताकि वहाँ जाके वो फिर से जिंदा हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, कभी एक हार्ड हो जाता है, कठोर, कई बार कॉर्न बोलते हैं उसे, पाँव में भी हो जाता है, हाथ में भी हो जाता है, उसको उस एरिया को ठंडा करो, नीडल डालो, फटक से निकल जाता है एक घंटी की तरह, वो सर्जरी में काम आता है। थर्ड है ब्लडलेस सर्जरी, खून नहीं निकलेगा। अगर आपका काटा लिक्विड नाइट्रोजन डाल दो, ब्लड वेसल वहाँ पर सील हो जाती है, तो ब्लड नहीं निकलता, सर्जरी होती है। ठीक। चौथा, भोजन को लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए सदुपयोग किया जाता है, और साइंटिफिक प्रयोगों में बहुत ज़्यादा सदुपयोग होता है लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है नहीं। तो ये सदुपयोग है, इसीलिए तो लिक्विड नाइट्रोजन बनाते नहीं, तो क्यों इतना मेहनत करते हैं। तो ये आपको कुछ हमने लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर बताए। आपको अगर अच्छा लगा तो तालियां। जितनी देर तक तालियां उतनी देर तक अच्छा है। आपका सवाल आ जाए। मेरे कान में एक मशीन है, मैं जरा सुनता कम हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करता, ज़्यादा देर तक टच नहीं करता, और ज़्यादा देर करूँ ये भी हार्ड होकर क्रैक हो जाए। बिल्कुल सही सवाल पूछा, ताली बेबी के लिए। उन्होंने मुझे पूछा कि जब रबर बॉल क्रैक हो जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन डाल के मेरे ग्लव्स क्यों क्रैक नहीं हुए। आपने देखा होगा मैं बहुत देर के लिए लिक्विड नाइट्रोजन उसमें नहीं डाला था, और मैं देर तक कोई चीज़ पकड़ता भी नहीं, अगर देर तक पकड़ूंगा हो जाए, ठीक है। थैंक यू, वेरी नाइस। और किसी का सवाल? हाँ हाँ, तो इधर आ। गिराना मतलब इसको बंद करो यार, माइक्रोफोन करो मेरा बंद करो, आवाज बंद करो, दूसरी बार है। हमारे बीच में इस महत्वपूर्ण जो ये आयोजन होने जा रहा है, मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि विधायक गणत्याग श्री अनिल नौटियाल जी से कि कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मां शारदे के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक गणत्याग विधानसभा श्री अनिल नौटियाल जी, माननीय जिलाधिकारी चमोली श्री हिमांशु खुराना जी, साथ में मैं निवेदन करूंगा हमारे जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी माननीय श्री कुलदीप गैरोला जी कि द्वितीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक कर्णप्रयाग श्री अनिल नौटियाल जी
माननीय अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक चमोली और रुद्रप्रयाग श्री गजेंद्र सिंह रावत जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा महानिदेशक यूकॉस प्रोफेसर मुकेश गांधी से पुष्प ग्रहण करते हुए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत गीत प्रस्तुत करें अटल उत्कृष्ट श्री 1008 गीता स्वामी राजकीय कॉलेज भोपेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद अटल उत्कृष्ट श्री 1008 गीता स्वामी की ये बालिकाएं जिन्होंने मां सरस्वती का यहाँ पर स्मरण किया और मुख्य अतिथि का रुद्रप्रयाग से हैं, सुदूर पिथौरागढ़ से हैं, चंपावत से हैं, बागेश्वर से हैं और चमोली के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो तो ये तो उन्हीं का कार्यक्रम है। और अच्छी बात यह है कि जैसा आपने एशियाड में देखा 7वां पदक हमारी किसने जीता, टीम ने जीता ना, और उसने जीता। इस अवसर पर मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं। और ढोल बैंड आपने देखा, बच्चों ने ढोल बजाया, ये हमारे बहुत से स्कूलों में ढोल का कार्यक्रम चल रहा है। तो अब मैं इस विद्यालय को भी धन्यवाद देता हूँ और उन बच्चों को भी जिन्होंने ढोल बजाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय जिलाधिकारी जनपद चमोली श्री हिमांशु खुराना जी। माननीय विधायक कर्णप्रयाग श्री अनिल नौटियाल जी, माननीय नगर पालिका अध्यक्षा पुष्पा पासवान जी, महानिदेशक यूकॉस प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेंद्र रावत जी, मुख्य शिक्षा अधिकारी और यूकॉस से आए सभी वैज्ञानिक, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और बहुत ही एक्साइटेड और मोटिवेटेड जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं जो इससे नहीं जुड़े हुए हैं। जय विज्ञान। तो मैं समझता हूँ कि
आज के समय में, और पहले भी हम ये बात करते थे, बट आज के युग में जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, एक सरल स्वभाव के धनी को परस्पर आपस में बच्चों के बीच में ये कार्यक्रम के माध्यम से, और इसके बाद यहीं पर ये कहाँ को जाने लगे। अपने बच्चों को भी लेके आना है यार। का पाउडर है वो इसका बनाया जाता है और हो गया है और मैं इन दोनों को भी ले आई हूँ कि स्टॉल देखें। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये हमारा देखो, हमारे मोटा अनाज हमारा जो चल रहा है, ये भी तुम्हारा प्ले का टॉपिक भी है भी। हाँ, ये मोटा अनाज ये क्या बोल रहा है, इस तरफ से अबाउट द लीडरशिप की कैसे जाना ज्ञान के लिए पहली संस्था थी, इसरो की पहली इंस्टीट्यूशन। 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था और अगस्त के महीने में हमारा ये जो चंद्रयान 3 था, ये जाकर वहाँ पर इन्होंने शुरू में कहा था कि हमें अंतरिक्ष विज्ञान करना चाहिए, तो लोगों ने कहा था अंतरिक्ष विज्ञान लेबोरेटरी से प्रोफेसर जुआर राव, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जैसे लोग वहाँ से बैंगलोर गए और इन लोगों ने वहाँ पर इस हमारे स्पेस मिशन